आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेम्स इंग्लिश बुक के चैप्टर रेन इन समर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द सिक मैन ब्लेस्ड द रेन बिकॉज। ऑप्शन ए इट काम हिज फीवर ब्रेन। कहने का मतलब है कि बीमार आदमी बारिश को आशीर्वाद देता है क्योंकि बारिश की वजह से उसका जो बुखार है वो शांत हो गया। द स्कूल बॉय कम आउट इन द रेन टू सेल देयर पेपर बोट। स्कूल के बच्चे बारिश में बाहर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पेपर से बनी बोट को तैराना है। द ऑक्सन सीम्स टू थैंक द लॉर्ड बिकॉज द रेन गिव्स देम टाइम टू रेस्ट। कि बैल जो है भगवान का शुक्र मनाते हैं कि उन्हें बारिश की वजह से आराम करने का समय मिल गया। फोर्थ द फार्मर इज़ ग्रेटफुल फॉर द रेन बिकॉज इट वुल ब्रिंग हिम प्रोस्पेरिटी। कि जो किसान है वो भी बारिश का धन्यवाद करते हैं, वो भी उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि उस बारिश की वजह से उन्हें उनकी जो प्रोस्पेरिटी है वो बढ़ेगी, यानी उनकी आमदनी बढ़ेगी और उन्हें मतलब उनका भला होगा। आंसर दिस क्वेश्चन विच एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज इन द पोएम टू डिस्क्राइब द रेन। रेन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया? ब्यूटीफुल, मडी, वेलकम, ट्रेचरस, इंसिस्टेंट। सेकेंड द ब्यूटी ऑफ द साउंड ऑफ रेन एंड द मूवमेंट ऑफ रेन वाटर इज ब्रॉट आउट बाई कंपेरिजन। फाइंड देम इन द पोएम। आंसर है हाउ इट क्लैटर अलोंग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स विद अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर। क्वेश्चन 3 हाउ डज द प्लेन लुक बिफोर द रेन। कि जो ज़मीन है वो कैसी दिख रही है बारिश से पहले। द प्लेन लुक लाइक अ लेपर्ड स्टोनी एंड अ स्पॉटेड हाइड इंडिकेटिंग ड्राइनेस एंड पैचेस। वो बिल्कुल लेपर्ड के ऊपर जो स्किन है उसकी तरह लग रही है, जो रूखेपन और पैचेस को दर्शाता है, गड्ढों को। व्हाट डू द हार्ड वर्किंग ओक्सन डू व्हेन इट रेन। जब बारिश पड़ती है तो ओक्सन उस समय क्या करती हैं, पहले क्या करती हैं? They stand in the furrow land and lifting their head, inhale the clover scent gale and enjoy the rest after the toil। मतलब कि वो कुछ नहीं कर रहे, बस अपना सिर को ऊपर की तरफ करके खड़ी हैं और यहाँ पर जो खुशबू है मिट्टी की उसे महसूस कर रहे हैं और अपना आराम कर रहे हैं, रेस्ट का समय चल रहा है उनका। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट पोएम। क्वेश्चन ए हाउ डू द मिमिक फ्लीट बिलोंग टू। मिमिक फ्लीट किसके लिए कहा गया है? द मिमिक फ्लीट्स बिलोंग टू द स्कूल बॉय। व्हाट इज द ट्रेचरस पूल एंड व्हाट डू यू थिंक इट बीन कॉल्ड ट्रेचरस? द ट्रेचरस पूल इज अ puddle formed by the rain. It is called treacherous because it engulfed the boys' paper boat, which is unexpected and disappointed for them. Second question A हु आर बीइंग रिफर्स टू एज दे। यहाँ दे किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? दे रिफर्स टू द फील्ड ऑफ ग्रेन एंड पेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर बी व्हाट डज द वर्ड नंबरलेस इंडिकेट। नंबरलेस किसके लिए है? नंबरलेस इंडिकेट द काउंटलेस रेन ड्रॉप दे आर फॉलिंग। जिस हिसाब से बारिश पड़ रही है उसकी बूंदों को नंबरलेस कहा गया है, बारिश की बूंदों को। ठीक है ना आंसर। द पोइट सीम्स टू एंजॉय द रेन। हाउ डज ही कन्वे इट थ्रू द पोएम। कि जो पोइट है वो बारिश का एंजॉय कर रहे हैं, बारिश को, तो ये कैसे पता चलता है? तो पोएम में जो पोइट ने वर्ड्स यूज़ किए हैं रेन को दर्शाने के लिए, उन सभी से पता चलता है कि वो रेन को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके लिए आंसर पूरा लिखा हुआ है। द पोइट कन्वे हिज एंजॉयमेंट ऑफ द रेन थ्रू विविड एंड पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन। ही हाईलाइट द ब्यूटी एंड रिफ्रेशिंग नेचर ऑफ द रेन, इट क्लेम इफेक्ट ऑन द सिक मैन, द जॉय ऑफ ब्रिंगिंग टू चिल्ड्रन, द रिलीफ इट provide to animal and farmer. The imaginary and the joyful tone emphasize poet appreciation of the rain's benefit and its soothing presence. नेक्स्ट आते हैं इसकी बाकी बची एक्सरसाइज पर, वर्ड स्टडी पर। यहाँ पर हमें पोएम से वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो मतलब ऐसे ही कुछ और वर्ड्स लिखने हैं जो सेम हो। तो काउंटलेस, नंबरलेस, नोइसी कन्फ्यूजन, कमोशन, स्मॉल स्ट्रीम, ब्रूक्स, एनिमल स्किन, हाइड। नेक्स्ट आते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरीके से है और यहीं पर हमारी बस वीडियो कंप्लीट होती है। लास्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और साथ में अगर आपने इस पोएम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पहले ही अपलोड हो चुकी है।